पढ़ो इसको ढंग से। और इलेक्ट्रिसिटी का ये कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। इसी में हम लोगों ने पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैग्नेट होता क्या है, तब समझ गए ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे क्या। बेटा फटाफट कॉपी में निकालो, एकदम रेडी हो जाओ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग करो आप मैग्नेट। सबसे पहले लिखो मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? देखिए भाई, तो मैग्नेट क्या है, जैसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सब लोग देखे ही होंगे, यूज भी किए होंगे। मैग्नेट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट। देखो द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे अब, क्योंकि आप लोगों के प्री बोर्ड्स आ गए और आप लोग बहुत प्रेशर में है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। इस प्रेशर में आप लोगों की हाइट कम होती जा रही है, तो मैं उस प्रेशर को अब धीरे धीरे क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा, ताकि आप लोगों की ग्रोथ पे, आपकी पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। लिखो द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन, the substance which attracts iron and the substance like itself and the substance like itself, और अपने जैसे दूसरे सब्सटेंसेस को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। and the substance like itself is called magnet, is called magnet, is called magnet। फुल स्टॉप करो, नीचे से लिखो it is of ब्लैक कलर। कभी कभी ये ब्राउन कलर का भी देख सकते हैं आपको नेचुरली, बट ये ब्लैक कलर का होता है, आपने देखा होगा। इट इज ऑफ व्हाट, ब्लैक कलर। फिर फुल स्टॉप करो, फिर नीचे से लिखो इट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कॉल्ड, उस ऑक्साइड का नाम क्या है, कॉल्ड मैग्नेटाइट। उस ऑक्साइड का नाम क्या है भाई, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4। यह आयरन का एक ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड का नाम क्या है, मैग्नेटाइट, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, Fe3O4, Fe3O4। लिख लिया, Fe3O4। ठीक। शेप और साइज के बेसिस पे इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है, जैसे टाइप्स की हम लोग बात किए होंगे ना, तो लिखो जरा। देखिए on the basis of its shape and size, on the basis of its what, shape and size, it is of 3 types, it is of 3 types। वो तीनों टाइप कौन कौन से हैं, फटाफट देख लेते हैं एक बार। एक आपने पढ़ा होगा बार मैग्नेट, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैग्नेट। फटाफट लिखिएगा एकदम जल्दी से। लिखो, एक है बार मैग्नेट, या इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैग्नेट। रेक्टेंगुलर मैग्नेट, बार मैग्नेट, या इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैग्नेट। ये ऐसे होगा, एक साइड क्या होगा इसमें, नॉर्थ पोल होगा, दूसरे साइड क्या होगा भाई, साउथ पोल। 2 पोल होते हैं ना मैग्नेट में, ये तो बहुत बेसिक बातें आप जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ। ये बार मैग्नेट, या इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैग्नेट। दूसरा लिखे हॉर्स शू मैग्नेट, है ना भाई, हॉर्स शू मैग्नेट। जो घोड़े की नाल होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, उसको लगाया जाता है आयरन का, कई लोग तो उसकी रिंग्स बनवा के पहनते हैं ना भाई। ठीक है, इससे तो इसमें भी एक साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा, दूसरी साइड क्या होगा भाई, साउथ। ठीक। ये क्या है, हाँ मैग्नेटिक नीडल्स, मैग्नेटिक नीडल्स।
इसमें भी एक साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा, दूसरे साइड क्या होगा, साउथ। ये मैग्नेटिक नीडल, ये तीन है। ये शेप और साइज की बेसिस पे है। अगर कहीं सर्कुलर दे दिए, स्फेरिकल शेप दे दिए, जो भी शेप और साइज दे देंगे उसी टाइप का बन जाएगा। लेकिन हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं तीन की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम बात करेंगे किसकी, बार मैग्नेट की, रेक्टेंगुलर मैग्नेट की, उसके बाद किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक नीडल की। ये किसमें यूज होता है, कंपास में। मैग्नेटिक कंपास में यूज होता है ना, डायरेक्शन जानने के लिए, आप जानते होंगे, सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये तीन है, क्या क्या है, बार मैग्नेट या रेक्टेंगुलर मैग्नेट, हार्शू मैग्नेट, और क्या है आपका मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास वगैरह में ये सब यूज होता है। अब हम लोगों ने जो पढ़ने, इसमें जो पहला टॉपिक है आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आ गए हम चैप्टर के अपने कोर पोर्शन में। हेडिंग करिए मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग करिए आप मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, वो एरिया जहां तक वो अदर मैग्नेट्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर। तो लिखो द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट up to where, up to where it can attract, it can attract iron, iron और अदर मैग्नेट्स, या दूसरे मैग्नेट्स को क्या करे, it can attract iron और other magnets is called magnetic field of that magnet, ऐसे लिखो, is called magnetic field of that, magnetic field of that, magnetic field of that magnet, that magnet, ठीक है। जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेट रखा है, अब यहां पर कोई आयरन है, मान लीजिए, इस आयरन को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का ये स्पेस जहां तक वो क्या कर सकता है भाई, अदर मैग्नेट या आयरन को क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, उसी रीजन या फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये पिक्चर्स वगैरह बड़े काम का है, ये अपने आप में बहुत मैसेज देंगे। जब भी कुछ लिखना तो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना, प्रॉपर एकदम फटाफट करिए। ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा। बेसिकली ये वो एरिया होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंच रही होती है। जहां जहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगे, वहां वहां इसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आयरन पे या अदर मैग्नेट्स पे, ठीक है। लिखो भाई, लिख लिखो, जल्दी लिखो, बना लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस है, वो रीजन है जहां तक वो अदर मैग्नेट को या आयरन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। वो फील्ड क्या कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इज इट क्लियर। इसकी यूनिट क्या होती है, थोड़ा सा लिख लो, बाकी इसकी ऐसे अभी कोई जरूरत नहीं है। इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, इसको बी से डिनोट करते हैं, ये भी जान लेना, कैपिटल बी से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, बी फॉर बॉल, कैपिटल बी से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी टेस्ला, टेस्ला नहीं है, टेस्ला, वही टेस्ला कंपनी जो आई है आपके यहाँ वो बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कार, एलन मस्क कार है ना। या दूसरा क्या है, टेस्ला सिंबल टी यूज करेंगे, जैसे न्यूटन का एन लिखते हैं ना, उसे टेस्ला का टी लिखेंगे, है ना। और होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर WEBER होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, ये यूनिट है। अब ये समझना, ये फील्ड वही होगा जहां इससे मैग्नेट से जो निकल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां तक पहुंचेंगे, वही इसका क्या होगा, जहां तक वो आयरन को या अदर मैग्नेट्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वही रीजन, वही फील्ड इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बस बेसिक ऐसे नॉलेज के लिए, फैक्ट्स के लिए हम लोगों ने देखा, ये डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये टर्म्स बार बार यूज होंगे, इसलिए इसको जाना जरूरी था, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई टाइप इसके क्या है, क्या नहीं, क्या नहीं।
अब लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसकी अभी मैं पीछे बात कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेडिंग करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाइए। ऐसे अगर आ जाए तब कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कहीं लिखकर आ जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, बात एक ही है, लिखने के तरीके हैं अपने बस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये लाइन है, देखो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यहां से नॉर्थ से निकल रहा है, कहां पर एंटर कर रहा है, साउथ पे एंटर कर रहा है। फिर इनसाइड द मैग्नेट कहां जाता है, साउथ से किधर जाएगा, नॉर्थ जाएगा। तो ये लाइन विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल है। बट इनको भाई बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज तो आपको दिखानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी ना। ये इनविजिबल है, मतलब ऐसा एज्यूम किया गया है, एजम्पशन है कि ये लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, यहां आ रही हो, क्योंकि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखा उसकी बेसिस पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, मैग्नेटिक फील्ड की बात की, मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करेंगे, उनका भी डायरेक्शन इन्हीं लाइंस के ही डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा एज्यूम किए गए, ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखे हैं कि लाइंस कहां से निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किधर आ रही है, नॉर्थ की तरफ आ रही है। हाँ, नॉर्थ से निकलेगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ पे एंटर करेगी हमेशा। अगर और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किधर जाएगा, मतलब ये क्लोज्ड लूप बनेगा, ये पूरा क्लोज्ड लूप। अब ये मत समझना कुछ निकाल के ऐसे छोड़ दिए, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस निकल रही हैं, मिलियन बिलियंस में निकल रही हैं, तो दो चार करके दिखा दिए हैं, बाकी सबको ऐसे करके छोड़ दिए कि बहुत ज्यादा है नंबर में। क्लियर है? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है क्या। एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन का मतलब ये रियल में आपको दिख नहीं रही है। इमेजिनरी लाइन है, कहां से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, साउथ पे इंटर कर रही है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किधर जा रही है। ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लिखिए डेफिनेशन इसकी, देखो लिखो, एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व, एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व, एन imaginary smooth curve which starts from north pole of a magnet, ऐसे लिखो, north pole of a magnet and enter at what, south pole, enter at south pole, and inside the magnet it goes from, कहां से कहां जाएगा ये, साउथ से नॉर्थ जाएगा, and inside the magnet it goes from south to north pole, and inside the magnet it goes from north to what, south to north pole, is called मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसी इमेजिनरी स्मूथ कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, डन। अब आप चाहो तो ये बना सकते हो, कोई एक इसमें से बना लो, चाहो ये बना लो, आप चाहो तो ये बना लो, चाहो तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने लगाया था ये वाला आप ड्रॉ कर लो, कोई भी एक बना लो, आप एक बना लो, कॉपी के राइट साइड में इसको बना लो आप। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, साउथ पे क्या कर रहे हैं, इंटर कर रही हैं, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा बताइए, मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ से किधर जाएगा, ये नॉर्थ की तरफ। अंदर ऐसे बना दीजिएगा, अंदर ऐसे बना दीजिएगा, और मैग्नेट के अंदर किधर जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा। मैग्नेट के बाहर मैं अलग से बना दूं क्या, अगर बनाने में कोई दिक्कत हो रही तो मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक, चलो मैं ही बना देता हूं, नहीं अभी ये भी डाटा लीक हो जाएगा ना, यही ना, चल दे। अब एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है भाई, साउथ पोल है। लाइंस कहां से निकल रही है भाई, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे एंटर कर रही है, और साउथ से किधर आएंगे, फिर नॉर्थ में। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्थ से निकल रहे भैया, साउथ पे एंटर कर रहे हैं। ऐसे बना लो, दो चार बना दो आप, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? और डायरेक्शन दिखा देना कि किधर से लाइन आ रहे हैं आप।
इस साइड से तो बाहर ही निकल रहे हैं, इधर क्या होंगे, पोल पे एंटर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ आपका क्या है, साउथ पोल है भाई, देख लो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे एंटर करेगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ से कहां जाएगा, नॉर्थ पे जाएगा। ऐसे बहुत सारी लाइन निकलेंगी, ऐसे बहुत सारी लाइन निकलेंगी, मिलियन बिलियंस में निकलेंगे, है ना। अब कोई पूछे सर इसका एंड कहां होगा, इसका रेंज कहां होगा, इसका रेंज कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा। लेकिन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट बहुत क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, एकदम जीरो होगा। इसलिए जहां तक इफेक्टिव है ना, केवल उतना ही मानते हैं। इसलिए कोई रेंज नहीं बताया हमने कि 10 मीटर तक रहेगा, 50 मीटर तक रहेगा। डेफिनेशन में ऐसा कुछ लिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में कहीं लिखे ऐसा कि 10 मीटर तक होगा, 50 मीटर तक होगा। अगर कोई पूछेगा इसकी लिमिट कहां तक होगी, तो आप क्या बताइएगा, इनफाइनाइट तक होगा, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इफेक्ट उतना दिखेगा नहीं, एकदम जीरो के बराबर होगा। समझ रहे हो ना। और लाइंस कितने निकल रही है, कोई कहते छोटा मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट है, क्या मैग्नेट की साइज पे नंबर ऑफ लाइन डिपेंड करेंगे, क्या नहीं। चाहे मैग्नेट किसी भी शेप साइज का हो, उसमें मिलियन बिलियंस में निकलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। तो 2-4 हम दिखा देते हैं, बाकी ऐसे करके दिखाएंगे। बस एक चीज समझना, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगे, वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे पोल के पास में देखो बहुत पास पास है, पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत ही पास पास है। तो यहां पर पोल्स पे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां पर ये लाइन दूर दूर होंगे, वहां पर वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड। एकदम जीरो नहीं बोलना, कभी बोल देना क्या है, वीक होगा। एकदम इन्फिनिटी पे देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा। एकदम एग्जैक्ट जीरो नहीं, लेकिन लिखेंगे जीरो आप, बट बताओगे कि एकदम अप्रोक्सीमेटली क्या है, एकदम जीरो है। इतना है कि लगभग जीरो ही मान सकते हो आप, न के बराबर है, एकदम नेग्लिजिबल है एकदम। ओके डन। तो यही सब हमें लिखना होगा। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह अभी पढ़ेंगे, इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं। इसमें लिखते हैं थोड़ा सा, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिख लो, मैं थोड़ा बता दूं प्रॉपर्टीज इनकी, थोड़ा सा लिख लो, बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बात, थोड़ा सा जानकारी रखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग पेपर वगैरह देखते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, हालांकि आपको देखना चाहिए। आप लोगों की बोर्ड के जो पेपर आ रहे हैं ना, क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वहां पर टॉपिक बहुत सारे नहीं लिखे हैं, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन इससे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। तो पीवाईक्यू वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने सिलेबस दिया है, सिलेबस में जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, बट जो टॉपिक नहीं दिए हैं उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, इसलिए सब पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो प्रॉपर्टीज इनकी। पहले क्या लिखोगे, ये तो हम समझ गए, हम नहीं बता रहे हैं कि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, और साउथ से कहां रहा है, एक क्लोज्ड लूप है। ये सब प्रॉपर्टी नहीं निकालेंगे। कैसा है, एक क्लोज्ड कर्व है। लिखो इट इज ए, लिखो इट इज ए व्हाट, क्लोज्ड कर्व। कई बार इसी में कंफ्यूज कर लेते हैं, देखकर ऑप्शन ओपन नहीं है। कैसा है ये, क्लोज्ड कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन होती हैं, मैग्नेट वाला क्लोज होता है। क्लोज कैसे है, समझ में आया। मैग्नेट के बाहर कहां से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे एंटर करेगा, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से किधर जाएगा, नॉर्थ पे जाएगा, इसलिए क्लोज्ड है। दूसरा लिखो, लिखो जहां पर ये बहुत पास पास होंगे, मैं डेंसिटी में लिखवा दूं ऐसे, लिखो वेयर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम या हाई या हायर, ऐसे लिखो। वेयर डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी का मतलब समझते हो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जहां पर ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वेयर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is higher, where density of magnetic field lines is what, higher, there will be strong magnetic field, there will be strong magnetic field, there will be strong magnetic field, and where density is, where density is lesser या lower, जो लिखना चाहो आप, lesser, there will be weak magnetic field, there will be weak magnetic field। इसका मतलब पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर कभी क्वेश्चन आता है
कि एक मैग्नेट ले लिया, एक हमने बार मैग्नेट लिया, बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत आजकल एनालिटिकल आ रहे हैं। एक हमने मैग्नेट ले लिया, हमने कह दिया 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट हमने बी लिया, तीसरा पॉइंट हमने सी लिया। हम ये पूछेंगे आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग होगा, ए और सी पे स्ट्रांग होगा। ए और सी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। पोल पे, इनके एंड्स पे, जो एंड होंगे इनके, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ज्यादा होगा। बीच में क्या होगा, कम होगा। जैसे हार्शू मैग्नेट का एग्जांपल ले ले, हार्शू मैग्नेट के जो दोनों एंड हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बीच में क्या होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चले आगे, सेकंड लिखो ना, थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट, जहां पर ये लाइन, जहां पर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, बहुत ध्यान रखना, जहां पर ये लाइंस क्या हो जाएं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं और इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएं। जहां पर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं और क्या हो जाएं, इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएं, वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। लिखो, वेयर दीज लाइंस आर, where these lines are, where these lines are parallel, where these lines are parallel and at equal distances from each other, and at what, equal distances, उसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंट, एक अदर वर्ड है इसके लिए, क्या बोलते हैं, इक्विडिस्टेंट, है ना। एंड एट व्हाट, इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर, equal distances from each other, there will be uniform magnetic field, there will be uniform magnetic field। मतलब ये है, अगर लाइंस ऐसे हो गए, जैसे हमने बना दिया यहां पर, देखो, अगर लाइन ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हो गए और इक्वल डिस्टेंसेस पे हो गए, तो जैसे हमने इसकी इस एरिया में हमने जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लिए, सपोज करो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने B3 ले लिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने B4 ले लिया, तो इस रेंज में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे सब क्या होंगे, सेम होंगे, सब क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो गए और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे हो गए, तो हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब यहां पर जो आयरन होगा जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहां पे जो आयरन होगा वो भी उतना ही फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ये, इसको बनाओ, फटाफट लिखो। हमने कहा पिक्चर्स अपने आप में बहुत कुछ देते हैं मैसेज, सेंटेंस में आपके अगर थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएंगे तो ये पिक्चर अपने आप में कंप्लीट कर देगा उसका आंसर। इसलिए पिक्चर्स अपने से ड्रॉ करना, केवल बुक का ही नहीं कॉपी करना, अपने तरीके से जो समझते हो उसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करना हमेशा, तभी आप दूसरों से अलग कर पाओगे, इंप्रेस कर पाओगे सामने वाले को। आप जानते भी हो इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इंप्रेशन के आप सामने वाले से कुछ ले नहीं पाओगे। यहां तक सही है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, बताऊं, लिख लिया आपने, नेक्स्ट पॉइंट। अगर इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, बहुत ध्यान समझना, ये पॉइंट बहुत रिमार्केबल है, इसको स्टार बना लेना, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, क्योंकि अक्सर इसी पे पूछा ही जाता है। मैंने 1-2 बार देखा क्वेश्चन, जब ये आया तो इसी पे आया है। अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट का मतलब समझते हो ना, टेंजेंट का मतलब क्या है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके निकलेगी। टेंजेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी कर्व को क्या करेगा, सिंगल पॉइंट पे टच करके निकलेगा। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, बहुत ध्यान समझना, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया किसी भी पॉइंट पे, तो किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट drawn at any point on this curve, the direction of tangent drawn at any point on this curve,
shows shows the direction of magnetic field, shows the direction of magnetic field, shows the direction of magnetic field, ब्रैकेट में लिखना क्या, मैग्नेटिक फोर्स। अभी ये देखकर कंफ्यूज ना कर लें, इसलिए दोनों लिखवा दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जहां डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में क्या लिखेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ब्रैकेट क्लोज करिए, ठीक है। और कर्व में कहीं एक पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ कर लो, या फिर आप ऐसे बना के लिख लो, एक कर्व ऐसे ड्रॉ करो सिंपल, एक सिंपल सा ऐसे कर्व ड्रॉ करो, और यहां पर क्या करो, कोई टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा दो आप, ऐसे सिंपल से ऐसे दिखा दो, ऐसे समझने के लिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ आप समझ रहे हैं बात को। भैया चल चल फटाफट लिख। अब राइटिंग स्किल पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। इतनी पेंटिंग मत करो, मैं रो दूंगा, इतना नहीं। एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जो भी है जितना है उतना साफ सुथरा करो, ठीक, डन। बढ़े आगे, इसको भी स्टार बनाओ, जो नया पॉइंट लिखने जा रहे हैं। ये 4th पॉइंट था ना हमारा, बोल भाई, जो 5th वाला पॉइंट लिखने जा रहे हैं ये भी स्टार बनाओ भाई, ये भी पॉइंट अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये तो बल्कि ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, चाहे जितना भी पास पास आ जाए, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे समझना, क्योंकि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर देंगे, हमने कहा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ध्यान समझना, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा डायरेक्शन, देखो, अगर इस पहले वाले कर्व के हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे आएगा, इस कर्व के हिसाब से देखेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा, तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे हमें क्या होगा, दो दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, कोई एक ही तो हो सकता है। इसलिए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, रीजन बताना होता है इसमें। लिखो लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, magnetic field lines never intersect to each other, मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं बोला, लिख लो यार प्लीज, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट, यार ऐसे लिखो, नहीं ठीक है लिखो, बहुत ऐसे चल जाएगा, कंप्लीट सेंस दे रहा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, because at the point of incidence नहीं, intersection, because at the point of intersection, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूं मैं इसको 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, आप लोगों का टाइम बच जाएगा। because at the point of intersection, because at the point of intersection there will be 2 directions of magnetic field, there will be 2 directions of magnetic field, there will be 2 directions of what, magnetic field, which is practically not possible या impossible, जो लिख लो आप, which is practically not possible। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे। आता है आपका एक एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, हेडिंग लिखो, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये नीडल आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी ना, दिख रहे हैं नीडल, ये ड्रॉ कर लोगे आप लोग, अलग से ड्रॉ करके मुझे दिखाना पड़ेगा ना, अब तो ड्रॉ करने में ही बहुत टाइम चला जाएगा। चलो आज कम से कम ड्रॉ ही कर लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या, मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ, लेकिन पहले ड्रॉ करो तभी तो समझोगे, ऐसे क्या जानोगे क्या है क्या नहीं। चलिए फटाफट हमारे साथ ही ड्रॉ करिए आप लोग,
कर लोगे इसको? कौन सा कर लोगे? इसे ड्रॉ कर लोगे आप लोग? हाँ चलो ठीक है, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइएगा हमारे साथ ही। हाँ नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप बनाइए हमारे साथ। तो थोड़ा जल्दी बनाइएगा। हाँ जल्दी। हाँ हाँ दिखा ना दे रहा है। एक मिनट। बस सीट। बेटा जो करना चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है। हाँ हाँ 3 बनाना पड़ेगा बेटा। हाँ मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया, अपनों तो हो गया। अपनों देखो भाई। ए, अरे नहीं बेटा, उससे होगा ये, नोट से। कोई बात नहीं, आप जल्दी से बनाओ। आज आप लोगों को एक होमवर्क देंगे। अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली है ना हम लोग, अगर इसमें एक डॉट बना दें इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड की है ना, सर्किट कंप्लीट है। तब तो इसमें करंट फ्लो होगा। हाँ वही तो चेंज करना था बेटा। 3 पिक्चर बनाने पड़ेंगे। बना बच्चा, जल्दी करो जल्दी करो। सी सी। अरे यार करते हैं।
काहे इतना करता है बे? करो। कैसे सेम हो गए? डिफ्लेक्शन तुम्हें अलग अलग नहीं दिख रहा है, टर्मिनल्स अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन अलग तुम्हें डिफरेंट नहीं लग रहा है? बताओ, डिफ्लेक्शन डिफरेंट नहीं दिख रहा है तुम्हें? चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना। देखो इसमें क्या है पिक्चर, मैं समझाता हूँ। ऑस्टर साहब का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, समझना जल्दी। समझ लीजिए आप लोग, फिर लिख लेना आप लोग। ठीक है, इसमें रोटेशन कैसा हो रहा है बताओ। हमारी नीडल ऐसे गई, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है या रोटेशन समझो। इसमें क्या हो गया? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। क्या करें अब इसमें? जब करंट की सप्लाई नहीं हो रही है तो मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। फिर समझना, जैसे ही सर्किट को हमने क्लोज किया, अब समझना भैया, लिख लेना आप लोग, इसको सुनकर लिख लेना, या जो बता दे रहा हूं पूरा यही कहानी है। इनका एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझना। ये कहते हैं कि अगर इसमें लिया क्या क्या गया है, इनके पास एक वायर है, एक सेल है या बैटरी है, एक की है ना, उसमें करंट की सप्लाई हो रही है, एक मैग्नेटिक कंपास लिया। जब इसमें करंट की सप्लाई हो रही है, करंट किसमें? वायर में, तो हमने क्या किया भाई, मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले गए। कंपास बोलो, कंपास बोलो, जो बोलते हो आप बोलना, मैं बोल दे रहा हूँ, कंपास ही बोल रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ अलग अलग बोलते हैं, तो ये मत सोचना कि हमारे मैडम तो ये बोले, सर ये बोल दिए, कहीं दूसरा तो नहीं है, वही है। बोलने में लोगों की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा देखना, ठीक है। तो कंपास ही चलेगा, चले कंपास से, हाँ कंपास, 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 चलो कंपास। तो करंट कैरिंग वायर में देखो, इस करंट कैरिंग वायर के पास में जब मैग्नेटिक कंपास को हम ले जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। डिफ्लेक्शन क्या मतलब क्या है? ये जो नीडल अभी ऐसे हॉरिजेंटल थी, एकदम पैरेलल थी हॉरिजेंटल के, अभी क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। या तो जैसे नीडल नहीं होती, आपने गाड़ी के उसमें देखा होगा, एक्सेलरेट करो डी एक्सेलरेट करो तो नीडल ऐसे भागती है, वैसे इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। वैसे इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो जो घड़ी की नीडल्स हैं उसके डायरेक्शन में हो सकता है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसको क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें घड़ी की नीडल्स के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोले, क्लॉकवाइज। अब यहां समझना, जब इसमें करंट की सप्लाई हो रही है तो ऑस्टर साहब ने यह देखा कि जब इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले जा रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब ये नीडल्स क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, रोटेट हो रही है। फिर इन्होंने देखा कि इसको जैसे जैसे इसके और पास लाते जा रहे हैं और क्लोजर करते जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन उतना ही क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, ये तो देख लिया, अच्छी बात है। फिर सेकेंडली उन्होंने क्या किया, जो बैटरी के टर्मिनल्स है उसको इंटरचेंज कर दिया। मतलब अभी इस साइड लेफ्ट साइड में क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल था, राइट साइड में क्या था, नेगेटिव टर्मिनल। अभी इस टर्मिनल को क्या कर दिया उसने, इंटरचेंज, मतलब जिस साइड नेगेटिव था उधर पॉजिटिव कर दिया, जिस साइड पॉजिटिव था उधर क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। फिर इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले जा रहे हैं, मतलब करंट की सप्लाई हो रही है, सर्किट क्लोज है, फिर इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन फिर से आ रहा है, लेकिन अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब जब करंट का डायरेक्शन बदल गया, देखो इसमें करंट तो ऐसे आ रही थी, इस केस में करंट ऐसे आ रही है, जब करंट का डायरेक्शन बदल गया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या बदल गया, चेंज हो गया। पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो अब कैसा हो गया। और इस केस में भी देखा कि जब इस मैग्नेटिक कंपास को हम इसके पास ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन वैसे ही क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको बाद में इन्होंने क्या किया, कंक्लूड किया। फिर से बता दे रहा हूं, देखो क्या क्या है। अभी करंट की सप्लाई नहीं हो रही है, मैग्नेटिक कंपास को चाहे जितना पास ले जाएं चाहे जितना दूर ले जाएं, कोई डिफ्लेक्शन। जब करंट की सप्लाई इसमें होने लगी, फिर मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले जाए तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। जितना पास लाते जा रहे हैं, जितना क्लोजर लगते जा रहे हैं भाई, डिफ्लेक्शन उतना ही बढ़ता जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंडली बैटरी के या सेल के टर्मिनल्स को इंटरचेंज किया, मतलब जिस साइड पॉजिटिव था उधर नेगेटिव किया, जिस साइड नेगेटिव था उधर क्या किया, फिर इस मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन फिर से आ रहा है, लेकिन अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, जस्ट रिवर्स हो गया पहले वाले केस का। मतलब वहां एंटी क्लॉकवाइज था तो यहां क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इस केस में क्या था कि मैग्नेटिक कंपास को इसके जितने पास लाते गए डिफ्लेक्शन उतना ही क्या हो गया, बढ़ता गया, लेकिन डायरेक्शन बदल गया है बस।
तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से क्या, कि जो भी करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज गेट प्रोड्यूस्ड इन द सराउंडिंग ऑफ ए करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। जो भी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में हमेशा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब हम कहेंगे आप किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये समझना होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कैसे निकालेंगे। क्या लिख पाओगे, एक्सपेरिमेंट समझ गए आप लोग, लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे, पक्का पिक्चर लिख लेना, बस इस फिगर बी और फिगर सी पे लिखना पड़ेगा। डन, मैं बोल दूं क्या कि सुनकर लिख लोगे या लिख लोगे आप, लिख लेंगे पक्का, कल लिखकर मुझे दिखाइएगा आप लोग, मैं चेक करूंगा, अदरवाइज मैं लिखवा दूंगा, 5 मिनट लगेगा। आज तो फिलहाल नहीं लिखवाएंगे, आप लोग इसको लिखिएगा, समझ गए ना। अरे मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गई नहीं, इसकी कंक्लूजन क्या है इनका, इसका कंक्लूजन लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, बाकी आप लोग एक्सपेरिमेंट लिख लें। कंक्लूजन लिख लो, लिखो मैग्नेटिक फील्ड इज गेट प्रोड्यूस्ड, कंक्लूजन लिख लो इस एक्सपेरिमेंट का, मैग्नेटिक फील्ड इज गेट प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज गेट प्रोड्यूस्ड इन द सराउंडिंग ऑफ ए करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, इन द सराउंडिंग ऑफ ए, इन द सराउंडिंग ऑफ ए करंट कैरिंग वायर या फिर व्हाट, कंडक्टर, इन सराउंडिंग ऑफ ए करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, लिख लो इन सराउंडिंग ऑफ ए करंट कैरिंग वायर या फिर व्हाट, कंडक्टर। इज इट क्लियर, कर लोगे इतना, बाकी आप कर लीजिएगा, कल इसको करेंगे, मे बी कल या परसों में ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट, बहुत इजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, जल्दी हो जाएगा। ओके ठीक है फिर, ठीक है फिर, थैंक यू आज की तरह रखते हैं, थैंक यू फॉर द डे, कल मिलते हैं, इस पे बात करेंगे, थैंक यू।